अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो ये आपकी गलती है। बिल गेट्स एक ऐसा इंसान जो कोई देश भी खरीद सकता है, उनकी एक नहीं बल्कि 3 गर्लफ्रेंड और वाइफ ने भी छोड़ दिया। बिल गेट्स को एवरेज बातें पसंद नहीं थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना। बिल गेट्स एक ऐसे इंसान जो अपनी कंपनियों में आलसी लोगों को भी रख लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिसको कंप्यूटर से लव हो और उसे कोडिंग आती हो तो मैं उसे जॉब पर रख लूंगा, क्योंकि आलसी का माइंड फ्रेश होता है, वो सारी चीजें अडॉप्ट कर लेगा। वो बचपन से इतने जीनियस थे कि हर दिन 15-16 घंटे पढ़ा करते थे। उनकी माँ बोलती थी कि बाहर जाके खेलो, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। बिल गेट्स मानते नहीं थे। एक दिन उनकी माँ ने लाइट के वायर काट दिए। माँ ने सोचा पंखा नहीं चलेगा और लाइट नहीं होगी तो बिल गेट्स सो जाएगा। जब उसकी माँ ने कमरे में आके देखा तो वो हैरान हो गई। बिल गेट्स पसीने से भीग गए थे और कंटिन्यूअस तौर से बुक में पढ़ रहे थे। उस दिन माँ को समझ आया कि मेरा बेटा साधारण नहीं है। जब तीसरी क्लास में थे तब इनके स्कूल में एक कंपटीशन हुआ जिसमें 6 से 12 साल के बच्चों को किसी टॉपिक पर 2000 वर्ड्स बोलने थे। उन 35 बच्चों में बिल गेट्स ने 2000 वर्ड्स बिना अटके बोल दिए, जिससे उनको प्राइज मिला। मैथ के कंपटीशन में कोई उनको सवाल करता तो ये उनके पहले ही आंसर दे देते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में एक गेम बना दिया, टिक टेक टो, जो हम स्कूल लाइफ में खेलते हैं। टिक टेक टो वही जीरो और काटा वाला गेम। जब 14 साल के हुए इन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा क्यों, क्या हुआ? बिल गेट्स ने कहा टीचर पढ़ाना नहीं जानती, उनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। उनकी माँ परेशान हो गई क्योंकि वह भी एक टीचर थी। उनके पिता इतने गुस्से हुए उनके मुंह पर पानी फेंक मारा। बाद में बिल गेट्स स्कूल गए और क्लासरूम की जगह कंप्यूटर लैब में बैठने लगे। वो कंप्यूटर में कोडिंग करते रहते थे। एक दिन हेडमास्टर ने इनको निकाल दिया और कहा कि आज के बाद कंप्यूटर लैब में नहीं आना। कुछ दिन बाद इनके कंप्यूटर में एक वायरस आ गया। पूरे शहर में किसी को वायरस निकालना नहीं आता था। बिल गेट्स ने कहा मैं वायरस निकाल दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं भी कंप्यूटर लैब में बैठूंगा। उन्होंने 10 मिनट में वायरस निकाल दिया और कंप्यूटर लैब में बैठने लगे। इन्होंने स्कूल में टाइम टेबल भी बनाया। इन्होंने 15 साल की उम्र में ट्रैफिक लाइट का डाटा बना दिया, जिससे सरकार ने इनको $20,000 का इनाम भी दिया। 30 साल की उम्र में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया। 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए। इनका एक दोस्त था स्टीव, उससे इन्होंने कहा यार मैं अरबपति बन गया, अच्छी लाइफ है पर मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। स्टीव ने कहा आज नाइट क्लब में चलेंगे, अच्छे से तैयार होकर आना, पार्टी करेंगे। स्टीव ने कहा एक लड़की से मिलाऊंगा और उसके साथ डेट पर जाना। जब ये गए टेबल पर बैठे और खाना ऑर्डर किया तो लड़की से बोले आपके 10th में मैथ्स में कितने नंबर आए? वो गुस्सा हो गई और कहने लगी कोई डेट पर ऐसे सवाल पूछता है क्या? स्टीव ने कहा यार बिल गेट्स ये क्या पूछा, सॉरी यार आगे से नहीं पूछूंगा। स्टीव ने कहा दूसरी लड़की के साथ भेजता हूँ और अब की बार मैथ्स के नंबर मत पूछना। जब वो गए और लड़की से बोले मैं तुमसे मैथ्स के नंबर नहीं पूछूंगा, मैं तुम्हें 10 सवाल दूंगा, जो सबसे पहले आंसर देगा वो जीत जाएगा। वो लड़की इरिटेट हो जाती है और वहां से चली जाती है। स्टीव ने कहा यार ये क्या कर दिया फिर से? बिल गेट्स ने कहा अब की बार कुछ नहीं पूछूंगा। जब वो पहुंचे तो लड़की से बोले तुम्हारे मैथ्स में कितने सवाल गलत हुए, और फिर वो भी इरिटेट होकर चली जाती है। उनकी शादी मेलिंडा से होती है जो उनकी कंपनी में काम करती थी, पर उसने भी 27 साल के बाद डिवोर्स दे दिया। बिल गेट्स ने कहा था आपके पास कितना भी पैसा हो पर आप टाइम कभी भी नहीं खरीद सकते। इनको शॉर्ट कार्य बहुत पसंद थे। इन्होंने 33 सालों के काम में सिर्फ 5 छुट्टियां ली, एक अपनी शादी में, एक अपनी माँ की डेथ पर और 3 उनके बच्चों के जन्म पर। 33 साल तक ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। ये अपनी गलतियों से बहुत सीखते थे। सन 2000 में इन्होंने एक NGO भी स्टार्ट किया जिस पर हर साल $1 बिलियन खर्च करते थे। बिल गेट्स की नेटवर्थ $140 बिलियन है और उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ 70 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने इंडिया में आकर 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा दी, जिसमें टोटल 44 करोड़ रुपए खर्च हुए। और साल 2014 में WHO से खबर आई कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया है। इन्होंने अपनी लाइफ में अनेक बड़े रिस्क लिए। कुछ बड़ा करना है तो आपको आगे का सोचना होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब करो।